हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब, एडवर्ब्स, टेंसेज, आर्टिकल्स ये एक ही स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? वैसे तो अगर साइंटिफिक हम लैंग्वेज में पढ़े, साइंस के थ्रू जाने तो ये एक टिश्यू होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग स्टोरी में क्या है? इसका यहाँ मीनिंग बुद्धि है ग्रे मैटर का। तो देखते हैं स्टोरी को। मदर लुक हेयर क्राइड 13 ईयर ओल्ड गर्ल। एक 13 साल की लड़की चिल्लाई, माँ इधर देखो। द लेडी in the farm turned around to see her daughter in one of her foolish acts. टू सी, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। द लेडी इन द फार्म टर्न्ड अराउंड, जो फार्म में जो औरत थी वो मुड़ी, टू सी हर डॉटर इन वन ऑफ हर फुलिश एक्ट्स, उसके मूर्खता भरे कामों में से एक काम को देखने के लिए वो लेडी, वो औरत मुड़ी। हो डियर, हाउ ऑफन डू आई टेल यू टू थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। हाउ ऑफन डू आई टेल, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचो। सैड द मदर, एक्सपेरेटेड होता है चिड़ी हुई, जैसे गुस्से से चिढ़ जाते हैं ना, वैसे तो गुस्से से चिड़ी हुई माँ ने कहा। द डॉटर वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड होता है सरप्राइज्ड, हैरान। जो ये बेटी थी वो हैरान थी। वाई इज मदर नेवर इम्प्रेस्ड विथ वॉट एवर आई डू। वाई इज मदर नेवर इम्प्रेस्ड, माँ कभी भी इम्प्रेस, कभी भी प्रभावित क्यों नहीं होती है विद वाट एवर डू, जो भी मैं करती हूँ उससे। एवरी डे, हर रोज़, द गर्ल वुड ट्राई एंड डू समथिंग टू इम्प्रेस हर मदर। हर रोज़ लड़की कोशिश करती एंड डू समथिंग, और कुछ करती, टू इम्प्रेस हर मदर, अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। बट हर बिहेवियर ओनली गोट हर इनटू टर्बल, टर्बल होता है मुसीबत, लेकिन उसका जो व्यवहार था केवल और केवल उसको क्या करता, मुसीबत में डालता। वन डे, एक दिन, द मदर कॉल्ड आउट टू हर डॉटर, एक दिन माँ ने अपनी बेटी को बुलाया। डियर, प्रिय, प्लीज गो टू द मार्केट एंड सेल दिस डोंकी फॉर अ गुड प्राइस, सी सेड। उसने कहा कि आप मार्केट में, बाजार में जाओ और इस डोंकी को, इस गधे को एक अच्छी कीमत पर बेच आओ, सी सेड, उसने कहा। द डॉटर, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट इट, बेटी ने इसके लिए सोचा। थॉट, द डॉटर थॉट, बेटी ने सोचा। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, टू इम्प्रेस हर मदर। तो बेटी ने क्या सोचा कि ये एक अच्छा अवसर था अपनी माँ को प्रभावित करने का, इम्प्रेस करने का। सी थॉट, उसने थॉट हार्ड एज टू व्हाट वुड बी द बेस्ट प्राइस, उसने सोचा कि इसका सबसे अच्छी कीमत क्या हो सकती है। देन, तब, सी केम अप विद एन आइडिया, एन आइडिया, एन यहाँ आर्टिकल है क्योंकि आइडिया में वोवल साउंड है, वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं। तो देन सी केम अप विद एन आइडिया, तब उसके पास में एक योजना आई, एक आइडिया आया। आई विल सेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई विल शेल दिस डोंकी टू एनीवन हु ऑफर्ड मी सम ब्रेन्स, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि मैं इस गधे को उसे बेचूंगी जो मुझे कुछ ब्रेन देगा, कुछ दिमाग देगा। द डॉटर
गो की सेकंड फॉर्म है वेंट टू द मार्केट विद डोंकी। जो बेटी थी वो गधे के साथ मार्केट में चली गई। सी गॉट मैनी गुड ऑफर्स फॉर द डोंकी। उसको बहुत सारे अच्छे ऑफर मिले उस गधे के लिए, बहुत अच्छी कीमत उसको मिल रही थी उस गधे के लिए। बट सी रिफ्यूज्ड ऑल, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। अ कनिंग होता है चालाक। ए कनिंग ओल्ड मैन वॉज वॉचिंग। वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं। और ओल्ड मैन सिंगुलर है तो हमने वॉज का यूज किया है। तो एक चालाक बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था। द वियर्ड बिहेवियर, वियर्ड होता है अजीब व्यवहार, ऑफ द गर्ल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से लड़की के अजीब व्यवहार को वो बूढ़ा चालाक आदमी देख रहा था। ही अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड, उसने उससे संपर्क किया। एंड आस्क्ड और पूछा। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, व्हाई डिड यू नॉट सेल द डोंकी टू दैट मैन हु ऑफर्ड यू सो मच मनी। आपने इस गधे को उस आदमी को क्यों नहीं बेचा जो आपको एक इसकी अच्छा धन दे रहा था इसके लिए। दैट्स नॉट वाट आई एम लुकिंग फॉर, रिप्लाइड द डॉटर। बेटी ने उत्तर दिया, यह वह नहीं है जो मैं देख रही हूँ। एम लुकिंग, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं। तो बेटी ने उत्तर दिया कि यह वह नहीं है जो मैं देख रही हूँ। इफ़ नॉट मनी व्हाट एल्स यू वॉन्ट, प्रोब्ड द ओल्ड मैन। प्रोब्ड होता है छानबीन करना। तो ओल्ड मैन ने, जो बूढ़े आदमी ने, उसने छानबीन की और पूछा इफ़ नॉट मनी, अगर धन नहीं तो फिर तुम क्या चाहती हो। ओह आई विल बी हैप्पी टू गेट सम ब्रेन्स इन एक्सचेंज फॉर द डोंकी। अगर मुझे इस डोंकी, इस गधे के बदले में कुछ ब्रेन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। द फुलिश डॉटर सेड, मूर्ख बेटी ने कहा। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड हर स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी होता है बेवकूफ़ी। तो आज जो बूढ़ा आदमी था वो उसकी बेवकूफ़ाना जो उसकी बात थी उसको समझ गया, बेवकूफ़ी को समझ गया था। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एंड पुल्ड आउट अ बोतल फ्रॉम अ बैग एंड गेव इट टू हर। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। वो मुस्कुराया और उसने अपने बैग से एक बोतल को खींचा और उसे दे दिया। हेयर यू गो, टेक दीज ब्रेन्स, यहाँ जाओ और दिमाग ले लो। आई विल टेक द डोंकी, ऑफर द ओल्ड मैन। और बूढ़े आदमी ने उसे ऑफर किया कि मैं इस गधे को ले लूँगा। द गर्ल लुक्ड एट द ग्रे कलर्ड थिंग्स इनसाइड द बोतल एंड रेडिली एक्सेप्टेड। लड़की ने उस बोतल के अंदर ग्रे कलर की किसी चीज़ को देखा और रेडिली होता है यहाँ एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, और वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। वहन ही शोड द बोतल टू हर मदर, द लेटर साइड होता है आह वरना। यू सिली गर्ल, यू गेव द डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दीज पेबल्स। तो जब उसने उस बोतल को अपनी माँ को दिखाया तो बाद में उसने आह भरी और कहा, यू सिली गर्ल, तुम मूर्ख लड़की, यू गेव द डोंकी, तुमने उस गधे को दे दिया, इन एक्सचेंज फॉर दिस पेबल्स, इन पत्थरों के बदले, इन पेबल्स के बदले तुमने उस गधे को दे दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स को देखा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।